हेलो एवरीवन, एग्जाम में स्वागत है। केजीएमए का जो लास्ट डीवी कॉल होने वाला है, अब इसमें डॉक्यूमेंट को किस तरीके से अरेंज करना है। मैंने आपसे कहा था पेन और पेपर लेके बैठ जाना। चलो शुरू करते हैं। तो ये सब तो वही राम कथा है कि 14 तारीख को पेपर हुआ था, 29 तारीख को रिजल्ट आया था, दैट्स इट, उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, चलते हैं अपने डॉक्यूमेंट पेपर के सिक्वेंस से। इन चीज़ों का आपको विशेष ध्यान रखना है। ठीक है, 1 to 1 डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रिक्वायर्ड ओरिजिनल डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड एंड ब्रिंग द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अलॉन्ग विद द सेट ऑफ फोटोकॉपीज। मतलब आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी लेके जाना है प्लस फोटो स्टेट के साथ। ठीक है, सबसे पहले आपको पेन पेपर लेके बैठे सबसे पहले एजुकेशन सर्टिफिकेट लगाने हैं। इसमें कोई ऐसा नहीं बोला गया है कि आपको एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में ऐसा कुछ भी ऐसा यहाँ नहीं लिखा हुआ है। जो भी होगा बट मुझे 10th की मार्कशीट ध्यान रखना। मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट लगभग और लोगों का सेम ही होता है। अगर आपका सेम नहीं है तो पहले मार्कशीट लगाना फिर सर्टिफिकेट। ठीक है, और उसमें ध्यान रखना आपकी डेट ऑफ बर्थ मेंशन हो, और वही डेट ऑफ बर्थ आपने फॉर्म भरते वक्त या फिर जो एडमिट कार्ड में वो सब चीज़ें आपकी ओके होनी चाहिए। ठीक है, और नाम वगैरह भी। नेक्स्ट आपकी है 12th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट, ये अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो इसमें जो भी है पहले मार्कशीट लगाओ फिर सर्टिफिकेट लगा लो, या पहले सर्टिफिकेट लगा लो। ठीक है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं, अलॉन्ग विद ऑल अकेडमिक डॉक्यूमेंट। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे किसी का अगर इंप्रूवमेंट है, ठीक है, या कंपार्टमेंट है, तो आप पहले सर्टिफिकेट अपना लगा देना। ठीक है, फिर उसके बाद अपनी जो भी ओरिजिनल मार्कशीट। ठीक है, फिर उसके बाद अपनी कंपार्टमेंट की मार्कशीट। ठीक है, तो वो चीज़ें क्लियर कट हो जाएंगी। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट हमारा है डिग्री। किसी पोस्ट में डिप्लोमा मांगा गया होगा तो किसी में डिग्री। अब यहाँ पे ये लिखा हुआ है सर्टिफिकेट्स। सर्टिफिकेट, तो सर्टिफिकेट का मतलब ये होता है जो डिग्री हमें मिलती है। ठीक है, लिखा होता है बाकायदा आपने इस यूनिवर्सिटी से ये डिग्री, ठीक है, इस ऑनर्स के साथ आपने प्राप्त किया। ठीक है, तो ऐसा डिप्लोमा में भी होता है सर्टिफिकेट। तो वो चीज़ नहीं है, वो चीज़ तो आपको लगानी है। उसके साथ साथ जो भी अपनी मार्कशीट है वो भी आपको 3 साल की, 2 साल की, 4 साल की, जो भी आपकी हो, आपके सब्जेक्ट आपके जो पोस्ट के अकॉर्डिंग, है ना, तो वो लगानी है। थोड़ा जुकाम है और गला बैठा हुआ है तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, है ना, मजाक मत उड़ाना यार। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। देखो किसी में किसी पोस्ट में रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी होता है, किसी में नहीं होता। जैसे कि बात करें फार्मेसी की, तो फार्मेसी में रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है। ठीक है, बाकी और में है या नहीं है। अगर आपके में मैंडेटरी है, और मेन चीज़ है, सीधी सी बात है, अगर आपके में डिग्री हो तक कंप्लीट होने के बाद आपके रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करते हो, ठीक है, तो आपको 100% रिप्रेजेंट करना है। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं। अब कई लोग कहेंगे कि भाई मैंने उस जगह डीवी दिया था तो वहां रजिस्ट्रेशन नहीं मांगा था। देखो, न मांगना अलग बात है, पर अगर आपके में होता है तो आपको रिप्रेजेंट करना है। और इन टाइम में अगर आपके पास नहीं होगा, इन टाइम का मतलब ये है, ये ये इस डेट से पहले या इस डेट तक अगर आपके पास नहीं होगा तो आप इनवैलिड घोषित कर दिए जाओगे। ठीक है, उन्हीं गलती, इन्हीं चीजें जो छोटी छोटी मिस्टेक्स है, इसकी वजह से ये सेकंड डीवी कॉल और थर्ड डीवी कॉल हो रहे हैं। ठीक है, आप नेक्स्ट, ये आपके हो गए सारे डॉक्यूमेंट खत्म, एजुकेशनल डॉक्यूमेंट। अब बात करते हैं आइडेंटिटी प्रूफ। आधार कार्ड, वोटर आईडी या पैन कार्ड, भाई कौन सा लेना है। पहली बात, ओरिजिनल लेके जाना है। ठीक है, फोटोकॉपी तो लेके जानी ही है, जानी है, ओरिजिनल भी लेके जाना है। अभी एक जगह डीवी का संज्ञान आया तो वहां पे पता चला वो बंदा आधार कार्ड ले गया ओरिजिनल, उसके पास था नहीं, उसने प्रिंट आउट निकलवा लिया फिल्म कॉपी पे, तो ठीक है ओरिजिनल ले गया, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, पर जो फोटो कॉपी ले गया वो पैन कार्ड की। अब उसने डीवी में लगा दिया पैन कार्ड और ओरिजिनल दिखा रहा आधार कार्ड। अब वहां पे ऑब्वियसली बात है क्लैश होगा। ठीक है, तो ध्यान रखना है, 2 आईडी आपको मिनिमम लेके जानी है, और नहीं हो तो एक तो पक्का ही लेके जानी है, उसकी ओरिजिनल आईडी, आधार कार्ड और उसकी फोटोकॉपी। ठीक है, फोटोकॉपी, या अभी जो सीक्वेंस बता रहा हूँ फोटोकॉपी का सीक्वेंस है, पर मैंने ओरिजिनल इसलिए बताया क्योंकि ये मिस्टेक्स बहुत से कैंडिडेट कर देते हैं कि आप अपना आधार कार्ड की तो फोटोकॉपी ले गए और डीएल ले गए ओरिजिनल, क्योंकि डीएल जनरली ये है कि हम लोग ड्राइव करके जाते हैं तो जाता है होता है हमारे पॉकेट में ही रहता ही है। ठीक है, तो वो दैट्स टू गेट कैजुअल थिंग्स। अब यहाँ पे 3 चीजें लिखी है तो 3 में से आप कोई भी एक ले जा सकते हो मिनिमम। मैं कहूंगा अगर मैं जाता टीवी के लिए तो मैं 2 लेके जाता, आधार कार्ड और पैन कार्ड, दोनों ओरिजिनल, दोनों फोटोकॉपी, दैट्स इट। क्योंकि ऐसा होता है, डिटेल आपकी ध्यान रखो, जो 10th की मार्कशीट कंप्लीट मैच होनी चाहिए, नाम, फादर्स नेम और डेट ऑफ बर्थ, ये 3 चीजें मैंडेटरी हैं। ठीक है, वही चेक की जाएंगी, वरना आईडी में आपका क्या ही चेक किया जाएगा बताओ, है ना। क्लियर हो गया? अगर किसी को भी डाउट हो तो कमेंट में कर देना। ठीक है, इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है, कि आपका अभी का बना हुआ है कि बाद का बना हुआ है, उसमें इस डेट का कोई रोल नहीं है। ठीक है, और एडिटिंग में। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं। और फिर भी आप डीवी एग्जाम देने गए तो कोई ना कोई तो आईडी लेके ही गए होंगे ना। नेक्स्ट बात करते हैं कैटेगरी सर्टिफिकेट। ये केवल उनके लिए है अगर आप एससी, एसटी, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस, ठीक है, इनमें से किसी में भी आते हो। ठीक है, बट आउट स्टेट के कैंडिडेट को ये एप्लीकेबल नहीं है, वो यूआर में ही जाएगा। ठीक है, मतलब ओपन रैंक में। ठीक है, क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट,
ओबीसी सर्टिफिकेट के बारे में। अब इसमें जो इशू डेट दी गई है वो 1 अप्रैल 2024 दी गई है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि ऑन और आफ्टर मतलब 1/4/2024 को या फिर इसके बाद वाला ये मौका नहीं मिलता। ज्यादातर होता है ना, फॉर्म भरने की लास्ट डेट को कर देते हैं। अभी आप देख लो वैकेंसी जो भी निकल रही है उसमें आप देख सकते हो। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है। अभी जैसे लेखपाल की ही निकली है, ठीक है, और भी निकली है, ठीक है, तो आप उसमें देख सकते हो। और इसमें देखो, और इसके साथ साथ ध्यान रखना ईडब्ल्यूएस वाले, ठीक है, जो ईडब्ल्यूएस वाले हैं ना, उनके लिए भी यही कंडीशन रहती है। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस इसी कंडीशन को फॉलो करते हैं, सर्टिफिकेट जो भी होते हैं। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना। अगर आप इन चीज़ों का ध्यान नहीं दोगे तो यही आपके रिजेक्शन का कारण बनेंगे। नेक्स्ट, डिसेबिलिटी अगर सर्टिफिकेट अगर आपका हो तो आपको लगाना है, ठीक है। ऐसा कुछ इसमें डेट ऑन टाइम तो नहीं दिया गया, पर जो भी है, ठीक है। एडिशनल सर्टिफिकेट अगर आपके में होता है, ठीक है, एक पर्टिकुलर टाइम के बाद इनवैलिड होता है, वैसे मेरे ख्याल से ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। अगर होता है तो उस चीज को आपको प्रॉपरली देखना पड़ेगा। एडिशनल सर्टिफिकेट एज एप्लीकेबल फॉर द डिपेंडेंट फॉर फ्रीडम फाइटर एंड एक्स सर्विसमैन। तो अगर जो भी आपके एक्स सर्विसमैन के हैं, ठीक है, सर्टिफिकेट्स हैं, ठीक है, तो उन सब चीज़ों को आपको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा कि मतलब आप फ्रीडम फाइटर में थे तो आपके जो भी आईडी वगैरह होगी, ठीक है, आपकी जैसे कि सर्विस बुक, ठीक, एक्स सर्विस में तो आपकी सर्विस बुक देखी जाएगी। तो वो सब चीज़ें आपको वहाँ पे रिप्रेजेंट करनी पड़ेगी एक शॉर्ट वे में, अगर वो वहाँ मांगते हैं। लेके जरूर जाना ओरिजिनल, क्योंकि देखो एक्स में तो वो भी सर्विस बुक हुई, मैनुअल तो मेरे ख्याल से होनी नहीं वाली। अगर मैनुअल है तो आपको ओरिजिनल लेके जानी है ना। तो ऑनलाइन होगी EHRMS में आराम से डाउनलोड कर लेना, प्रिंट आउट करके अपने पास रखना। वो मांगेंगे तो जरूर रिप्रेजेंट करना, क्योंकि एक एक्स सर्विसमैन का प्रूफ किससे होगा, सर्विस बुक से देखा जाता है, ठीक है। तो दैट्स टू बी ओके, आपको रिप्रेजेंट करनी पड़ेगी, क्योंकि जो भी एक्स सर्विसमैन होते हैं या फिर जो भी एक्स एम्प्लॉय होते हैं किसी भी डिपार्टमेंट के, ठीक है, जैसे कई कई लोग रिलैक्सेशन लेते हैं ना कि वो अगर किसी डिपार्टमेंट में कहीं गवर्नमेंट में काम करे तो वो 40 साल तक का वाले वो भर सकते हैं फॉर्म। तो वो सब चीज़ें यहाँ पे एप्लीकेबल होती है। तो वो सीधा सटीक उनका फंडा होता है कि सर्विस बुक दिखाओ और सर्विस बुक में यही सर्विस ऐड हो जाती है, दैट्स इट, है ना। तो वो चीज़ें आपको एडिशनल सर्टिफिकेट्स है, अगर आपके हो, अगर आप इनको क्लेम कर रहे हो तो जरूर रिप्रेजेंट करना है। नेक्स्ट, अभी इसमें एक पोस्ट है जिसमें एक्स सर्विसमैन वालों को दिया गया है 1 से 2 रैंक है वाले बुलाए गए हैं। यहाँ पे एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, जिस पोस्ट में भी एक्सपीरियंस एप्लीकेबल है वो आपको सर्टिफिकेट रिप्रेजेंट करना है, द सर्टिफिकेट फ्रॉम द प्रीवियस एम्प्लॉयर, ठीक है, और जो भी जहाँ पे भी आप काम करते हो वहाँ का, ठीक है, उनके लेटर पैड पे आपका सर्टिफिकेट मतलब डिटेल वगैरह वो होनी चाहिए। और ध्यान रखना ओरिजिनल हो, ऑफिशियल हो, ठीक है, उसके साथ यहाँ फोटोकॉपी भी उसकी लगेगी, ठीक है। अब इस सीरीज में आपका ये ऐड हो गया। ध्यान रखना वही वही चीज ऐड करते चले जाओ, लिखते चले जाओ जो आपके लिए एप्लीकेबल हो, क्योंकि मैं ये सबके लिए बता रहा हूँ, सबके लिए तो हर कंडीशन एप्लीकेबल नहीं होगी ना, क्योंकि जरूरी नहीं है हर किसी को डिसेबल सर्टिफिकेट लगाना पड़े, जरूरी नहीं है हर किसी को ओबीसी SC ST का ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट लगाना पड़े, ठीक है, तो जरूरी नहीं किसी को एक्स सर्विसमैन का लगाना पड़े, तो जस्ट टू बी डिपेंड अपॉन पर्टिकुलर टू पर्सन, ठीक है, जरूरी नहीं किसी को एक्सपीरियंस का भी सर्टिफिकेट लगाना पड़े। इसके साथ साथ आपको एनओसी सर्टिफिकेट इन केस ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉय फ्रॉम एम्प्लॉय, ध्यान रखना। जैसे कि एक्स सर्विसमैन वाले हैं, ठीक है, तो वो तो अपनी सर्विस कंप्लीट होकर ही आए होंगे, ठीक है, ज्यादातर ये कि सर्विस जो छोड़ के आए या फिर वो करके कंटिन्यू करें वो अलग है, उनको आपको एनओसी सर्टिफिकेट रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। ध्यान रखना एनओसी की कंडीशन अलग है, ऐसा नहीं है कि जो पहले काम कर रहे थे उन सभी को लेके आना है। वो सर्विस कंप्लीट करके आए हैं उनको नहीं जरूरत है, उनको केवल अपनी सर्विस बुक दिखानी है। लेकिन जो सर्विस छोड़ के आए हैं, ठीक है, वो उनको एनओसी सर्टिफिकेट रिप्रेजेंट करना पड़ता है। या फिर ऐसा होता है हम लोग जैसे कहीं जॉब कर रहे होते हैं, है ना, गवर्नमेंट में ही यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है केवल गवर्नमेंट एम्प्लॉय। आप अपनी खुद की दुकान खोले हो या फिर खुद का कोई क्लिनिक खोले हो, ठीक है, या फिर आप कहीं किसी दुकान पे वर्क कर रहे हो, ठीक है, किसी हॉस्पिटल वर्क कर रहे हो, इससे कोई मतलब नहीं। अगर वो गवर्नमेंट संस्था है तो आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो। अब यहाँ पे ये कंडीशन नहीं दी गई है कि परमानेंट गवर्नमेंट एम्प्लॉय या टेम्परेरी गवर्नमेंट एम्प्लॉय, ठीक है, चाहे संविदा पे लगे हो तो वो अलग चीज है, ठीक है। तो वो मुझे यहाँ पे अगर आप संविदा पे भी लगे हो तब भी आपको एनओसी रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, ठीक है। बहुत से कैंडिडेट हैं जो इस चीज को नहीं जानते होंगे या फिर कमेंट पूछते हैं, तो वो चीज मैंने आपको यहाँ क्लियर करी। तो मैं कहता हूँ वीडियो पूरी देखा करो, क्योंकि जब मैं वीडियो बनाता हूँ तो सारे पॉइंटों को 1 to 1 कवर करता हूँ, है ना। फिर भी अगर कुछ रह जाते तो कमेंट में बता ही दूंगा। नेक्स्ट, 2 लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ एंड रिसेंट फोटोग्राफ ऑन ए क्लियर बैकग्राउंड, ठीक है। अब इसमें कोई इन सब का तो ओरिजिनल भी लगेगा और फोटोकॉपी भी लगेगा, इसका कोई ओरिजिनल फोटोकॉपी तो है नहीं, ठीक है, तो ये ओरिजिनल लगेंगे। 2 बोला है, 4 या 5 मिनिमम लेके जाना, ठीक है। प्लस अब आप ये हो कि जैसे जो आपने फॉर्म में लगाई हो वो लेके जाओ, कोई दिक्कत नहीं। अभी आप कोई खिंचवा के लेके जाओ तो भी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। जो आपके पास रिप्रेजेंट हो, लेटेस्ट हो, ठीक है, दोनों रहे, उसमें इतना नहीं होगा। वो केवल ये देखते हैं फोटो जो आपने दे रहे हो वो वही बंदा है ना, क्योंकि आप ही दोगे तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है ना। बस यही ही होता है मैन जी। क्लियर बैकग्राउंड ध्यान रखना, कोई फूल पत्ती वाला बैकग्राउंड ना हो, कोई पेड़ पेड़ पौधे पीछे ना दिख रहे हो, केवल प्रयास करना केवल व्हाइट बैकग्राउंड पे आपका हो, क्योंकि ऑफिशियली ये बहुत पॉजिटिव इंपैक्ट डालता है जो भी आपका टीवी लेगा उस पर। और दूसरी बात करते हैं यहाँ पे एडिशनल डॉक्यूमेंट की, है ना। एडिशनल डॉक्यूमेंट में जो कि पहला आपका सॉरी एडमिट कार्ड, दूसरा है स्कोर कार्ड विद एग्जामिनेशन,
ठीक है। और थर्ड है एफिडेविट, ठीक है, फॉर द रिक्वायर्ड एक्सपीरियंस फॉर द पोस्ट। ये केवल एफिडेविट इसलिए होता है कि अगर आपका एक्सपीरियंस फॉर्ज पकड़ा जाता है, मान के चलते हैं आपका जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट दिया है वो फॉर्ज है, ठीक है, क्योंकि आप जिस संस्था से ले रहे हो आपने ऐसे ही अगर बनवा लिया, उसकी भी जानकारी में नहीं है और आपने वहाँ काम नहीं किया है और वो केजीएम को सीरीज बात वेरिफिकेशन करवाएगा, ये भूल जाओ कि वेरिफिकेशन बिना करवाए आपका होगा, ठीक है। वेरिफिकेशन कराएगा, अगर फॉर्ज पकड़ा गया तो इस जो आपका एफिडेविट है ना, इस बेसिस पे वो आपके खिलाफ कार्रवाई कर सकता है। एफिडेविट में आप क्या ही होता है, यही होता है आप सत्यापित करते हैं कि हमने ये जो डॉक्यूमेंट दिया है इसके ये एकदम पूर्णतः सत्य है और इस अगर कोई भी चीज़ जिम्मेदारी होती है तो आप मेरा या नीचे निरस्त कर सकते हो, ये सब चीज़ें लाइनें लिखी जाती है। बाकी वहाँ पे कोई जीवन के पास कोई कलाम करके हाँ ऐसा करके कोई सेंटर है, ठीक है, एक सब्सक्राइबर ने बताया था, तो वहाँ पे आप ये एफिडेविट बनवा सकते हो, वहाँ पे आपको वहाँ पे जाके ये इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो इसीलिए मैंने कहा अगर आपके पास एक्सपीरियंस हो तो लेके जरूर जाइए, टाइम से जाइएगा, जिससे कि आपको इन चीज़ों को बनवाने के लिए टाइम मिल जाए, ठीक है। तो ये आपको इसको एडमिट कार्ड और स्कोर कार्ड ये आपको जो ऑफिशियल वेबसाइट से जैसे रिजल्ट देखा था वहीं से आपको डाउनलोड करने का ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है। और ये आपको वहाँ अगर ज़रूरत हो, अगर एक्सपीरियंस आपके में लगता हो तो आपको लगवाना, बाकी और किसी के लिए एप्लीकेबल नहीं है। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है रिक्वायर्ड हैविंग रिक्वायर्ड और एक्सपीरियंस फॉर द पोस्ट, दैट्स इट, ठीक है। एक स्पेशल नोट, रिजर्वेशन केवल यूपी के डोमिसाइल के कैंडिडेट, आप एक चीज और ध्यान रखना, एक निवास प्रमाण पत्र जरूर लेके जाना, जो भी ओबीसी ईडब्ल्यूएस, ठीक है, ये वाले हैं ईडब्ल्यूएस ओबीसी एससी एसटी, ठीक है, अगर यूआर के भी हो, वैसे जरूरत नहीं होगा यूआर के लिए, अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, बट लेके जाना अगर पॉसिबल हो, ठीक है। बाकी जो रिजर्व कैटेगरी के तो वो को लेके ही जाने हैं, ठीक है, इसमें लिखा नहीं है पर मे भी वहाँ पे रिप्रेजेंट किया जा सकता है, तो ओरिजिनल और फोटोकॉपी दोनों ही लेके जाना। और ध्यान रखना, पहली बात, इन सभी के आपको 2 सेट लेके जाने हैं फोटोकॉपी के, ठीक है। एक साइड पे आप साइन कर लेना, दूसरे सेट पे साइन मत करना, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर कोई भी डॉक्यूमेंट फोटो स्टेट ओवरलैपिंग होती है, कोई आपकी एसेंशियल इन्फॉर्मेशन पे मिस हो जाती है, क्योंकि हो ही जाता है, मतलब फोटोकॉपी कराते कभी कभी फोटोकॉपी मशीन में कोई एरर के कारण ऐसा हो ही जाता है, तो वो चीज़ों को हमें अवॉइड करना है और वहाँ पे तुरंत भागना दौड़ना रहे। तो दूसरा सेट आपका रेडी होगा, ठीक है, उसमें से वो पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट निकालना, उसमें साइन करना, ठीक है, और सबमिट कर देना, ठीक। दूसरा, सारे डॉक्यूमेंट एक पर्टिकुलर जो एक एनवेलप या फाइल में एक कैरी मतलब सही से प्रॉपर वे में लेके जाना और टाइम से पहुंचना, प्रयास करना एक दिन पहले आप लखनऊ पहुंच जाओ, ठीक है, और फिर वहाँ पे अगले दिन आप अपना डीवी को अटेंड करो रिलैक्सिवली। अगर आप कहीं जैसे कानपुर के हो आसपास को तो वो अलग चीज़ है, लेकिन मैं फिर भी कहूँगा रिस्क मत लेना, ठीक है। कानपुर में तो ये है कि सुबह 5 बजे से ट्रेन चला शुरू हो जाती है, 2 घंटे में आप लखनऊ पहुंच जाओगे, 2 से 3 घंटे से ज़्यादा टाइम नहीं लगता। थोड़ा कंस्ट्रक्शन चल रहा है ना, आउटर रिंग रोड वगैरह बन रहा है तो थोड़ा सा टाइम लगता है, इसलिए मैंने आपको बता दिया बाई रोड। बाकी आपकी मर्जी है, आप जैसे चाहो वैसे जाओ, इट्स डिपेंड अपॉन यू। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन, अब यहाँ पे जो लाइन लिखी हुई है वो इसी चीज़ को मैंने आपको कंक्लूड कराने के लिए वीडियो बनाई है कि आपने सारे डॉक्यूमेंट इन ऑर्डर में रखना, जो मैंने अभी ऑर्डर बताया उसी में रखना, क्योंकि ये इन्होंने ही ऑफिशियल ऑर्डर है, ठीक है। एंड द इन्फॉर्मेशन मैचेस डिटेल प्रोवाइड ड्यूरिंग द एप्लीकेशन प्रोसेस, हाँ ध्यान रखना, हो सके तो पंच मत करना, ठीक है, पंच वो वहाँ अगर बताएं या तो उनके पास पंच होगा ही, ठीक। और ये है और जो फोटो है स्पेशली फोटो को एक एनवेलप में रखना, ठीक है। अगर वो कहते हैं कि फोटो को इसके साथ पंच कर दो, ठीक है, तो पंच करना, कभी कभी ऐसा होता है डीवी में वो अगर फोटो आपने जो पंचर की हुई होती है ना, ठीक है, तो वो उसको रिजेक्ट कर दे कि नहीं दूसरी फोटो लेके आओ। तो इस चीज़ों ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको हम अवॉइड करने से अपना स्ट्रेस लेवल भी कम कर सकते हैं और वहाँ पे हम रिलैक्स रह सकते हैं और कॉन्फिडेंट के साथ अपने डीवी को परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट, एनी अटेम्प्ट ऑफ द इम्प्रेशंस, ठीक है, विल बी इमीडिएटली आइडेंटिफाइड एंड क्रिमिनली प्रोसिक्यूटेड टू द फुली द एक्सटेंट फॉर द लॉ। ध्यान रखना, कोई भी डॉक्यूमेंट अगर फॉर्ज किया जाएगा तो जैसे कि मैंने आपको कहा था कि यहाँ पे एफिडेविट लिखवाया जा रहा है, ये इसीलिए लिखवाया जा रहा है, ठीक है, ताकि वो अगर उन्हें कार्रवाई करने का फुल मूड हो ना तो फुल मूड से वो कार्रवाई कर सकता है आपके खिलाफ। सबसे बड़ा नुकसान ये होगा कि आप नेक्स्ट किसी गवर्नमेंट एग्जाम में नहीं दे पाओगे, ठीक है, अपीयर नहीं हो पाओगे और अपना भी खुद अगर उस डिग्री या डिप्लोमा से रिलेटेड कुछ अगर करना चाहोगे ना तो वो भी नहीं कर पाओगे क्योंकि आपका लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। आपका डॉक्यूमेंट किसी भी तरीके से फॉर्ज डिक्लेयर कर देंगे क्योंकि आपने रॉन्ग डॉक्यूमेंट रिप्रेजेंट किया होंगे। तो आप सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो गई, ठीक है, मेरे को नहीं लग रहा कुछ चीज़ रह गई है, फिर भी अगर कुछ चीज़ रह गई हो पूरा देख सकते नोटिस पुट गया है ना, मैंने एक एक पॉइंट को निचोड़ के आपको बताया है, तो कमेंट बॉक्स कर देना, ठीक है, और कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑल ऑफ यू, है ना, और कमेंट करना भाई कौन कौन इस टीवी में जा रहा है, ठीक है, जो भी सब्सक्राइबर हो या नॉन सब्सक्राइबर हो प्लीज़ कमेंट करना ताकि मुझे पता चले कि जो मैं इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ मतलब वैल्यूबल या फिर जो भी जिनको ज़रूरत उन तक पहुँच भी रही है कि नहीं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में होल्ड पोस्ट की अपडेट के साथ। जय हिंद।